नेल्सन मंडेला की इसने मिसाल दी मेरे भाई ने। नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे भी 50 सेंट्स लें आप यहाँ पर। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि उसे टच करने की सजा की गई थी कि इसको टच कोई नहीं कर सकता। नोबडी विल टच नेल्सन मंडेला। तो उसकी फैमिली दूर से मिलती थी, उसको इतनी सख्त सजा दी। उसके जेलर ने कहा था नेल्सन मंडेला के कि मैं वो वाहिद शख्स हूं, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत दे दी जाती, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत मिल जाती। ये जो उन्होंने तुझे सजा दी है ना कि तू बैठा है यहाँ पर, तुझे छू भी नहीं सकता, ना तू किसी को छू सकता ना कोई तुझे छू सकता। 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है ना, 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है, ऐसा फ्रेश था वो अपनी जंग के अंदर कि उसने पहले दिन आते साथी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े चौधरी बैठे हुए थे सिस्टम के, उसने पहले दिन आके बोला, जेंटलमैन सिट डाउन नाउ आई विल टॉक। 20 साल तैयार था वो, 20 साल तैयार था कि उसने बोलना क्या। ये नहीं था सानू 5 साल बाद रिहाई मिले, असं तो ले लो जान गए थे। 20 साल भी वो रेडी था। तो आखिरी के जुमले में उसके बोलता हूँ कि उसकी पूरी जिंदगी के तारीख में वो आखिरी के अंदर ना एक फील्ड में जा रहा था, एक फसल से गुजरते हुए उसने कहा था, उसकी बीवी से भी उसका इख्तलाफ हो गया एक बड़े कोर इश्यूज के ऊपर, जमात के कोर इश्यूज पे, मंशूर के बुनियादी रुकन शिक पर उसका इख्तलाफ हो गया बीवी के साथ, नेल्सन मंडेला। एंड में वो बीवी भी छोड़ गई। बताओ क्या कहता है इट्स अ लोनली वॉक। ये लीडर की जो ये वॉक, ये लीडर की जो ये जो जर्नी है ना, ये जो सफर है, ये तन्हाइयों का सफर है। कह रहा है ये सफर ही तन्हाइयों का है। ये बाजू मिलते हैं, जमातें बनती हैं, तहरीकें बनती हैं शराजी भाई, लेकिन एंड में ये 2 टांगें होंगी जो जिसके ऊपर खड़ा होता है इंसान। इसलिए कहते हैं दोस्ती टांगों से दिल लगा के करनी चाहिए, होंगे एंड में यही 2 होंगी और कोई साथ नहीं खड़ा होगा। शुरुआत में भी ये टांगे अकेली होती हैं, एंड में भी ये टांगे अकेली होंगी। लीडर को एक लेवल पे कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि अपने आप से आजाद हुआ, और अपने आप से आजाद हो के कौम का हो गया, मुल्क का हो गया, एक फलसफे का हो गया। बड़ी बात है। ये बड़े सियासी भाषण होते हैं जो हमें भी अब देने आ चुके हैं। अल्लाह कौम मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह, ये सियासी बातें, अल्लाह कौम का हामी और नासिर हो, ये सियासी बातें। दीज आर ऑल पॉलिटिकल टॉक्स। मैं थर के रेगिस्तानों के अंदर मारे खा रहा था ये आप ही के वाले काम के अंदर। एक दिन आप उस रेगिस्तान में, उस गांव, एक गांव में थर के अगर आप एक रात गुजार लेना, मैं कहता हूं पंजाब के लोगों को सुख है। मिजाज, पंजाब के लोगों के मिजाज देखे हमने। मैं खुद पंजाबी हूं लेकिन मैं बोलने में नहीं शर्म खाऊं। मिजाज है, क्यों? अमन है। कराची को ये अमन ही नसीब नहीं हुआ कभी। थर में आप जाएं, आप हिल जाएंगे देख के। माशाल्लाह ऐसे तो जिथे थूक पाओ, जिधर थूक दे आदमी वहां से दरख्त उग जाता है। इतनी खुशहाली है माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी बारिशें दी हैं। तो अपने आप से आजाद हो के एक फलसफे को खिदमत का फलसफा दे देना भाईजान, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस पे सबसे पहला आपकी फील्ड में जो आपके ऊपर ताना आएगा ना, यार रहते एक ही ज़कात खोर में, पहली तनकीद जो आएगी इस फील्ड में आपके ऊपर। मैं 2005 में जब मैं मदरसे जाने लगा तो भट्ट साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा डैडी मैंने जो ना आलिम बनना है। तो एक कारोबारी ताजर बाप का एक टिपिकल सवाल, पुत्र पैसे किन्ने गए नेरे? मैं क्या डैड, दीन पढ़ाने पैसे कौन लेगा, ये तो खिदमत है। तो उन्होंने कहा फिर तू ज़कात ही इकट्ठियां करनी है ना अपने इदारे चलाने वास्ते, ज़कात खोर बनेगा तू। ताजरा का बेटा है तो ज़कात मंगेगा हम जाके लोगों को। तो सर जी बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े नोट नहीं, बड़ा बड़ा दिल चाहिए होता है इंसान को। ऐसे लोग, और बंदा जब बड़ी तगड़ी फैमिली से हो ना, फिर तो बड़ा दिल चाहिए होता है अगलों के आगे हल्का होने के लिए। सर आप आ जाएं, इदारे का विजिट कर लें, देखें हमारी तंजीम क्या काम कर रही है। लोग आएंगे, ये मिजाज, ये तजलील अपने नफ्स की, बार बार फ़ोन किया जा रहा है जी। हमारे प्रोटोकॉल देने में कोई इज्जत की कमी तो नहीं रह गई। मुश्किल काम है भाईजान ये। शैतान भी चारों कोनों से आएगा हिम्मत तोड़ने के लिए। यार क्या खिदमत है। सबसे प्यारा जुमला, ये कौम नहीं सही हो सकती, ये भी आएगा आपके दिल में, कोई तायद नहीं मिलेगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन जुमले पता है क्या है? हमारे पंजाबी में ही है। बूथी देखिए तो अपनी, ऐसा ज़बरदस्त जुमला है हमारा।
गोली से कत्ल करने के बजाय ये जुमले मार दें हमारे लोगों के। बूथी देखिए तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया आगे से, इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, अगर तू एक उंगली की तनकीद कर रहा है किसी पर, देयर आर 3 फिंगर्स पॉइंटिंग एट। साढ़े वाले ना फिर 4 कट के क्या, फिर बूथी वेग जाके अपनी बूथियां वेग, बड़ा बड़ा है कम करने वाला, बड़ा है वेलफेयर वर्कर। सलाम है उन नाकिदीन पर, सलाम है उन हासिदीन पर, सलाम है उन हाकिदीन पर जिन्होंने हमारी तकलील और तकफीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सलाम है उनके ऊपर। तो जिंदगी में अगर ये नाकिद नहीं होंगे तो जीने का मजा क्या है? ये जिंदगी में ये जजमेंट पास करने वाले नहीं होंगे तो जिंदगी का मजा क्या है? लेकिन मेरे भाई बड़ी बात है कि आप आ गए मैदान में, लेकिन 2 चीजें समझा के जाऊंगा। लफाजियां करना तो बहुत आसान है अब हमारे लिए। लोग आ जाते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, सिस्टम्स बना लेते हैं, फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, बिजनेसेस कर लेते हैं, जमातें तश्कील दे लेते हैं, मंशूर बना लेते हैं, लेकिन उन्हें 2 चीज़ों में मार पड़ती है असल। ये है वो मोती जो गुजरांवाला की ज़मीन के ऊपर आज आपको रकम करके जाऊंगा, ये 2 चीज़ों से। अभी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने मुझे बुलाया था, पीएमए ने, फौजियों से बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ भी मैंने यही 2 बुनियादें रखी। मैंने कहा भाईजान मुल्क बर्बाद हो रहा है। अभी एक बच्चे ने माशाल्लाह लेक्चर से पहले थोड़ी मेरे साथ बहस की है, अच्छी बहस की है। ये 2 ही वजूहात हैं जहां से एक बड़ा लीडर समझ सकता है कि मैं मार कहां से खा रहा हूं। बच्चे कहे कहाई में नहीं है, यही 2 मसले हैं। बीवियां कंट्रोल में नहीं है, यही 2 मसले होंगे। माँ बाप को बात समझाई नहीं जा रही, यही 2 मसले। शरीका आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फैमिलीज नहीं आपके, 2 ही मसले। मुल्क में बदमनी है, यही 2 मसले। मुल्क के अंदर नाइंसाफी है, 2 मसले। सूबा दूसरे सूबे से टक्कर में गलत जा, हर मसले के अंदर ये। इसलिए तो कहते हैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल फसादु नौआन, करप्शन की बातें करने वालों को हम बताते हैं हमारे बड़ों ने कितनी करप्शन पे बात किया, वो भी अरबी उलमा जो थे। 2 किस्म के फसाद हैं, 2 किस्म की करप्शन है सिस्टम्स के अंदर, अल फसादु फिल इल्मी और अल फसादु फिल निय्या। या तो इल्म फासिद हो गया, इसका इल्म ही फासिद हो गया बंदे का, घर नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे, महफिल गर्म नहीं हो रही, सपोर्ट नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, दुश्मन दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, सज्जन बाजू नहीं बन रहे, टीम इंसान की बच्ची नहीं बन रही। एक को पकड़ते हैं वो भाग जाता है, दूसरे को संभालते हैं वो निकल जाता है। खुद का मन बैलेंस नहीं हो रहा, उम्मीद पकड़ो खौफ निकल जाए, खौफ पकड़ो उम्मीद निकल जाए। अल ईमान बैनल हुब्ब व रिजा वल खौफ कर रहे हो, मोहब्बत दम तोड़ दे। मोहब्बत संभालने ही जा रहे थे, शक अपने घोड़े लेके आ गया। शक संभालने के लिए जा रहे थे तो वहां से शहवात और डिजायर आ गए। ये सारी नफ्सियाती मसाइल को डील ही कर रहे थे, इतने में जो है वो गुस्सा आ गया। गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे तो वहां से मोहब्बत आ गई। मोहब्बत आई, साथ में माजी ले आई। माजी को राम कर ही रहे थे कि मुस्तकबिल का खौफ आ गया। खौफ के घोड़ों पे शह सवारी करना शुरू ही कर रहे थे, वहां से बुग़्ज़ आ गया। बुग़्ज़ संभाल ही रहे थे तो कीना आ गया। कीना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो तजस्सुस आ गया। तो ये सारी चीजें मार देंगी, इन सब को लगाम दे ही रहा था, उनका मैसेज आ गया। उनके मैसेज को अभी जवाब दे ही रहे थे, यारों ने तीर चला दिए वहां से। उस महाज पर अभी संभाल ही रहे थे, वो उधर से जंग का ऐलान हो गया। उनके साथ अफामो तफहीम कर रहे थे, उन्होंने खत भेज दिया आगे से। जिंदगी जीने का मजा कुएं से बाहर, इन्हीं चीजों का नाम है संभालना। लीडर इज द वन हु ये संभालता है उन चीजों को। इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते, इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते। किसी ने पूछा हमसे, शेख साहब क्या डेफिनेशन है इल्म की आपकी? वाज़ शै अला मौदिही, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को सही महल पे रखना, यह है इल्म। और यह बेकरी की दुकान में नहीं मिलता, वहां भी मिल जाएगा जो काम कर रहा होगा, अगर वो नजर और वो तसलसल हो लेने का। ये तो बड़े बड़े फन के माहिरीन, मैदानों के शायद सवारों की जूतियां और लोटा उठा के मिलता है इंसान को, ऐसे थोड़ी मिल सकता किसी को। 3 करना था 4 कर दिया, 2 करना था 1 कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितना मेरी कम टेंशन नहीं है, आपकी भी कम टेंशन नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ देखें कितना होगा, कितना बोझ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। किसी दिन इस पर ही लेक्चर होना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस होगा आपके ऊपर। बीवियां अलहदा संभाल रहे हैं आप,
سیاستیں علیحدہ چل رہی ہیں, بندے علیحدہ تیار کر رہے ہیں, ریفارمسٹ علیحدہ تیار کر رہے ہیں, ایجوکیشنسٹ علیحدہ تیار کر رہے ہیں, آپ علماء علیحدہ تیار ہو رہے ہیں, ناقدین علیحدہ تیار ہو رہے ہیں, شاعروں کو علیحدہ سے بینچ سنبھالی ہوئی ہے آپ نے, پولیٹیکل ریفارمز علیحدہ چل رہے ہیں, ٹریٹیز مدینے میں علیحدہ چل رہی ہیں آپ کی. کوالٹی سے ہوتا ہے, اپنے نظریات سے ہوتا ہے, اپنے اصولوں سے ہوتا ہے, اور وہ لیگیسی اگر آپ کا جسم قربان بھی ہو جائے اس میں, وہ لیگیسی زندہ ہے تو آپ تب بھی جیت گئے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں, لاسٹ لائنز, اور اپنے رب سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں, اور آپ لوگوں کی محتاجی سے آزاد ہو چکے, اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اور غنا اللہ نے آپ کو نصیب کیا. دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ غنا. کہ اگر آپ لوگ, اللہ غنی ہے نا, کہتا ہے سب سجدے کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب میرا انکار کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غنا اگر انسان کو نصیب ہو جائے نا, کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ سارے بھی اگر یہاں پر آگ کے انگارے رکھ کے میرے آگے بیٹھ جائیں گے, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می, کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میں اپنے رب کو جانتا ہوں, اور اینڈ کے اندر میں اس سٹوری کے اینڈ میں اپنا رب لے کے جاؤں گا اپنے گھر میں, اور اگر گھر بھی چھین لے گئے تو آسمان زمین پہ اپنا رب میرے ساتھ ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ کوئی دنیا میں, یہ اللہ کی دنیا ہے, یہیں بنانا ہے, یہیں چھوڑ کے جانا ہے, عمل کی پوٹلی آگے جائے گی, کچھ چلا بھی گیا سو واٹ, آپ کی جاگیر تھوڑی تھی. اور اگر کچھ ہارنسٹ ہو کے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے تحت اگر آپ کے اللہ نے آپ کی ہاتھ میں اپنی سلطنت کا کچھ حصہ دیا ہے, ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ, استعمال کریں اس کو صحیح طریقے سے, پازیٹیولی اس کے آؤٹ کمز نکالیں, اینڈ ہینڈ اٹ اوور ٹو دا ورلڈ. نہیں بھی کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے اللہ کسی اور کو ہی دے گا, یا آپ کی اولاد کے پاس جائے گا, یا ویسے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. آپ سے تو سوال کیا جائے گا مجھ سے, جسم دیا کیا کیا, پیسہ دیا کیا دیا, حسن دیا کیا کیا, جوانی دی کیا کیا. یہ پروڈکٹیوٹی کے سوال ہیں. اللہ تعالیٰ میری کہی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری غلطیاں میری تھیں بھائی جان. جو غلطیاں میں نے آج کے لیکچر میں کی ہیں نا, وہ سب میری تھی. میں اسے معافی بھی مانگتا ہوں, اون بھی کرتا ہوں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا, اللہ کا دیا ہوا حق تھا, اللہ کا تھا, اللہ کا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اس مایہ ناز معیار تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کیوں یہ کرنا ہے؟ کوئی سوال جواب کرنے ہیں؟ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے, یا میں گھر چلا جاؤں؟ شی ہیز اے کوسچن. یا پلیز سٹ دیں, پوچھیں, میں ریپیٹ کر دوں. بیٹا کوئی کرسی لے کے آؤ ذرا یہاں. ہاں جی, آپ کے اندر جو ایک تو آپ کا وہ پوٹینشیل ہے جو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا. بہن نے سوال کیا ہے یہاں پر, سسٹر, بیٹا وہی والی کرسی لے آؤ, ہم بڑے پینڈو آدمی ہیں, درویش آدمی سے بیٹھ جائیں. تو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا پوٹینشیل کیسے ڈھونڈے. ایک آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے, وہ اگر دب چکا ہوا ہے تو اس کو اٹھانے کا نام ہے اپنے آپ کو ڈھونڈنا, اپنے پوٹینشیل کو ڈھونڈنا. ایک آپ کے اندر وہ اسکربز ہیں جو ود پریکٹس آ جاتا ہے, کر کے آ جاتا ہے. تو اپنی ایج کے اندر, ایج کے لحاظ سے اگر میں کوئی اکیڈمی یا اسکول یا کالج رن کر رہا ہوتا, جو آفیشیلی مجھے نہیں لگتا شاید ہوگا یا نہیں, اللہ تعالیٰ بنا دے, میرے اصول ہی ایسے ہیں, تو میں بچوں کی ٹریننگ پہ دیکھوں گا بھائی سب سے پہلے اکیڈمیز بنائی جائیں گی جس میں دیکھیں تو صحیح نا بھائی, ایک بچہ آج پیدا ہوتا ہے میٹرنٹی وارڈ میں. پاکستان میں اکیڈمیز ہونی چاہیے دیکھنے سے پہلے کہ اس کی کون سی صلاحیتیں گاڈ گفٹڈلی کتنی اسٹرانگ. بیٹا قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ 5,000 کے ساتھ 50 لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی, یہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کیسے ہوتا ہے. اصول ہے نا شریعت کا, لیکن ہمارا مائنڈ نہیں جاتا وہاں میکس ویل, زگ زیگلر, ٹونی رابنز اور اس طرف ہمارا بینڈ چلا جاتا ہے. لیکن جو قرآن حدیث کے اندر پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا اور دنیا سے باہر جانے کے اصول تھے, وہ ہم نے کمپرومائز کر دیے. اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء, امام ابن قیم, ابن تیمیہ, امام ذہبی وغیرہ, جنہوں نے اتنا, امام ابن جوزی وغیرہ, اتنا کام انہوں نے کیا ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر, ہیومن اسپرچول اکنامکس کے اوپر, کوئی سوچ ہی نہیں ہے. تو اسی سوچ کے ساتھ ادارہ بنایا تھا کہ بھائی اس کے اندر سارے مائنڈز ڈال کے اس کو علم پڑھائیں گے, اور علم والے کو تھوڑا سا یہاں سے ذرا وہ ہلانے کی کوشش کریں گے. تو میں نے الحمدللہ دونوں نہیں ہلے, ہم ہل گئے, ہم ہلتے رہے اور آج تک ہل رہے ہیں, یہ چلتا رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ, جب آپ اپنی ڈگر پہ چلتے نا تو بہت قومیں ہل جاتی ہیں آگے سے,
لوگوں کو ولنریبلٹی کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہمیں ہی رد نہ کر دے آگے سے کل کو تو آپ اعتماد میں لائیں سب. پہلا اصول کیا ہے لوگوں کو ریلیکس کرنے کا؟ آپ اعتماد میں دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سیاسی بیان نہیں ہوتا, یہ آپ کو واقعی کرنا پڑتا ہے. ہم آپ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ ہیں. میں کسی کا رزق پانی کھینچنے نہیں آیا, میں کسی کی بینچ کھینچنے نہیں آیا, میں جی انڈسٹری کو کمپلیمنٹ کروں گا اپنی پریزنس. پنجاب میں میں نے اپنا لوگ اب ہر یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے نا کہ مطلب آپ کا انسٹیٹیوٹ تھوڑا سا کامیاب ہو جائے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.